गो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं साकिब सईद। अब तक की सुबह से जो सबसे बड़ी ख़बर है वो ये है कि निगरान काबीना में जो शामिल लोग हैं उनकी गैर जानिबदारी के हवाले से एक एप्लीकेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन में दायर की गई थी और उस एप्लीकेशन पर इलेक्शन कमीशन ने अपना महफूज फ़ैसला जो है वो सुना दिया है। वो एप्लीकेशन क्या है, सारी तफसील हम आपको बताते हैं। एक एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, अजीज़ुद्दीन काका खैल उनका नाम है। उन्होंने एप्लीकेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन में दायर की थी और उन्होंने ये कहा था कि इस वक्त जो निगरान काबीना है, जो निगरान सेटअप है, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो जानिबदार हैं और उनके होते हुए ये इलेक्शन जो होंगे, अगर वो हुए तो उनकी जानिबदारी पर जो है उंगलियां उठेंगी और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि उन लोगों को अपने इख्तियारात के तहत निगरान सेटअप से बाहर करें, क्योंकि वो माजी में भी हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं। वो लोग हैं कौन? उस एप्लीकेशन में उन्होंने कहा था कि फवाद हसन फवाद जो हैं वो पिछली गवर्नमेंट का हिस्सा रहे, आहद चीमा जो हैं वो भी मुस्लिम लीग नून के साथ काम करते रहे और तौकीर शाह जो हैं वो भी माजी में काम करते रहे हैं। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में अपनी एप्लीकेशन जो है वो दायर कर दी और उस पर फिर इलेक्शन कमीशन ने समाअत की। तो इलेक्शन कमीशन ने उनसे पूछा कि ये क्या वजह है कि आपने एप्लीकेशन दी है। तो उन्होंने कहा कि ये तीनों नाम जो हैं वो ऐसे हैं कि इनके होते हुए ये हुकूमत जो है वो जानिबदार नहीं हो सकती और एक निगरान सेटअप के लिए ज़रूरी है कि वो गैर जानिबदार हो। उन्होंने कहा कि जब तक ये लोग इस सेटअप में रहेंगे और इंतखाबात होंगे तो उनकी जो शफाफियत है उस पर सवालात उठेंगे और कोई भी उस पर एतराज़ कर सकता है। तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इन तीनों लोगों को ये जो नाम मैंने लिए हैं इनको हटाया जाए, उनको ओहदों से हटाया जाए। उसकी वजह यह है कि ये माजी में हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं। उस वक्त इलेक्शन कमीशन के जो रिमार्क्स थे वो ये थे कि क्या माजी में तो बहुत सारे लोग हैं जो हुकूमतों में हिस्सा रहते हैं, उसका मतलब ये तो नहीं होता कि फिर वो जानिबदार हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब एक बंदा किसी भी गवर्नमेंट के साथ काम करता है, वहाँ पर जो चाहे वो वज़ीर आज़म के साथ हो, किसी सदर के साथ हो, किसी के साथ भी वो काम करे, तो उनकी एक नेचुरल अटैचमेंट जो है वो हो जाती है और उनके साथ एक ताल्लुक़ बन जाता है, जिसकी वजह से वो जानिबदारी का मुज़ाहरा कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि दूसरी बात यह है कि इस मुल्क में बहुत से दीगर जो अफसरान हैं जो माजी में ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं या ब्यूरोक्रेसी से हटकर सियासी लोग भी ऐसे हैं जो यहाँ पर आ सकते हैं और वजारतों में वो आ सकते हैं या किसी भी दूसरी सीट पर निगरान सेटअप का हिस्सा बन सकते हैं। उस वक्त जो इलेक्शन कमीशन के जो रिमार्क्स थे उससे हमें ये लगा कि आज ये एप्लीकेशन जो है वो मुस्तरद कर दी जाएगी। आज जब हम फ़ैसले के लिए आए, 10 तारीख़ को ये फ़ैसला जो है ये महफूज किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से और आज की तारीख़ दी गई थी। 12 बजे के करीब जब हम इलेक्शन कमीशन पहुँचे तो हम सब के जितनी भी हम दोस्त हैं जो इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं, हमारी ये राय थी, कम से कम मेरी तो ये राय थी कि इलेक्शन कमीशन जो है अजीज़ुद्दीन काका खैल की ये जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद कर देगा। लेकिन जब डिप्टी डायरेक्टर लॉ जिन्होंने ये फ़ैसला सुनाया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, चूँकि इस किस्म के फ़ैसले जो मेंबरान हैं या चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है वो नहीं सुनाते, जो लॉ विंग के जो अफसरान हैं वो सुना देते हैं, तो उन्होंने सुनाया और उन्होंने कहा कि जो तीनों अशख़ास हैं जिनका ज़िक्र था उस दरख्वास्त में, उसको हमने बुला लिया है और ये जो दरख्वास्त है अजीज़ुद्दीन काका खैल की उसको हम अब मंजूर करते हैं और अब अगला ये प्रोसेस ये होगा कि अब जब तीनों जो शख्सियात को इलेक्शन कमीशन ने बुला लिया है 26 तारीख़ को, अब वो इलेक्शन कमीशन में आएंगे और उनका एक अपना जो मौक़िफ़ होगा वो भी सामने आएगा और जो दरख्वास्त गुज़ार अजीज़ुद्दीन काका खैल हैं वो अपने जो दलाइल जो हैं वो देगा इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के सामने। अब देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन इस पर जो दलाइल जो हैं अजीज़ुद्दीन काका खैल की जानिब से वो इलेक्शन कमीशन को किस तरीके से मुतमईन करते हैं और दूसरी जानिब पे जो 3 शख्सियात हैं जिनमें फवाद हसन फवाद, आहद चीमा और तौकीर शाह जो हैं उनके भी वो कला होंगे, वो अपना रद्द-ए-अमल क्या देते हैं इस पर। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं कि वो माजी की हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, लेकिन उनके पास भी कोई ना कोई लॉजिक तो होगा ज़रूर।
اب 26 تاریخ کو کے لیے ان کو نوٹس کر دیا گیا ہے، تو اب 26 تاریخ کا ہم ویٹ کریں گے کہ الیکشن کمیشن میں اس پر کیا ہوتا ہے۔ فی الحال آج کی ابھی تک کی سب سے بڑی جو خبر ہے وہ ہم نے آپ کے لیے بیان کر دی ہے، اور اس کے بعد بھی ہم اسلام آباد میں ہی ہیں، اور مختلف کیسز جو ہیں سپریم کورٹ میں بھی ہیں اور ہائی کورٹ میں بھی۔ سائفر کیس جو ہے عمران خان کا، اس کے حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی اب فیصلہ جو ہے یا پیش رفت جو بھی ہوگی اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، تھینک یو سو مچ۔